मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आप लोगों का जो है कल चित्रकला का पेपर है और चित्रकला का पेपर देते जाते वक्त आप लोग इस जो है पेपर को ज़रूर समझ लीजिए, ताकि आप लोगों को समझने के लिए जो है परेशानी न हो। आपका जो है पेपर 70 अंक का होगा। और देखिए दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चित्रकला को जो है हल्के में लेते हैं। तो चित्रकला को हल्के में न लीजिए और इसमें जो जैसे कहा गया वैसे करेंगे, तभी जो है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अन्यथा जो है आपको फुल मार्क्स मिलने वाले नहीं है, कितना भी सुंदर आप लोग जो है चित्र बना के आएंगे तो। ठीक है, तो देखिए विशेष बातों को क्या ध्यान रखना है। तो देखिए आपका पूर्णांक 70 नंबर का होगा और 70 नंबर में होगा। इसके बाद से यहाँ पे देखिए विशेष रूप से मुख्य पृष्ठ कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक जरूर लिखिएगा। माने आप लोगों जो भी उत्तर पत्रक है उसके दाहिने कोने पर, दाहिने कोने का मतलब जिधर आपका दाहिना हाथ है, वहाँ पे अनुक्रमांक शब्दों और अंकों में देखिए स्पष्ट कहा गया है कि शब्दों में अनुक्रमांक अंकों में और शब्दों में जरूर लिखिएगा और साफ साफ लिखिएगा। इसके बाद से लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक एवं कक्ष निरीक्षक से भी सभी प्रपत्रों पर जो है स्पष्ट हस्ताक्षर करवाइए। तो आपका काम है कि अनुक्रमांक जो है लिखवा के और उनसे जो है साइन भी करवाइए, जरूर जो है साइन करवा दीजिए। ठीक है, इसके बाद से सबसे पहला काम है आप लोगों को जो है जो भी सामान्य निर्देश दिया गया है हर पेपर का जरूर पढ़िए। ठीक है, ताकि आपको जो है पेपर देते वक्त उसमें कोई गलतियां ना हो, उस रूल में जो है कोई गलती ना हो। नहीं तो आप रूल और रेगुलेशन का पालन नहीं करेंगे तब भी जो है नंबर कट सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से आपका दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। इनमें से खंड क का प्रश्न अनिवार्य है। खंड ख और ग में से किसी एक खंड का ही प्रश्न हल करना बहुत जरूरी है और इसलिए इस प्रश्न पत्र को समझना भी बहुत जरूरी है। तो खंड क में से एक करना है और खंड ख और ग में से केवल और केवल एक ही करना है। अब यहाँ पे देखिए खंड क में आपको क्या करना है पहले ही जो है डिसाइड कर लीजिएगा। और इसके बाद देखिए खंड क में कह रहा प्रश्न, खंड क अनिवार्य है प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाइए। अब इसमें देखिए प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाइए अथवा जो है क्या कीजिए आलेखन बनाइए। ठीक है, ये काम हो गया कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना है या जो है आपको आलेखन बनाना है। सपोज दैट आप जो है सोच रहे हैं कि हमको आलेखन बनाना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा अगर आलेख बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है इन 4 बातों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इन 4 बातों के ऊपर ध्यान देंगे तभी जो है ये टोटल नंबर जो है काउंट होंगे। जैसे संयोजन पर 15 नंबर दिया गया है, रेखा और साष्टव जो है पर 8 नंबर दिया गया है, उत्तम रंग संगति पर जो है 12 नंबर दिया गया है और सामान्य प्रभाव पर 10 नंबर दिया गया है। देखिए संयोजन का मतलब क्या है और रेखा और साष्टव का मतलब क्या है। देखिए रेखा और साष्टव का मतलब ये है कि जितना सेंटीमीटर का कहा गया है उतना सेंटीमीटर का जो है आपको जो है माप का विशेष ध्यान रखना है। इसमें कहा गया है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में आकर्षण आलेख की रचना कीजिए। तो आपको 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त ही बनाना है। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको 9 सेंटीमीटर वृत्त कैसे बनाएंगे ये भी जो है पता नहीं है। अक्सर जो है गृह विज्ञान के जो छात्राएं हैं वे जो है मिस्टेक करने की संभावना हमको लग रहा है। तो इसमें देख लीजिए कि आप लोगों को जो है 9 सेंटीमीटर का वृत्त कैसे बनाना है। ठीक है, तो हम आप लोगों को बना के दिखाते हैं, थोड़ा पेंसिल जो है सही कर लें। ठीक है, तो देखिए अब 9 सेंटीमीटर का जो है आपको वृत्त बनाना है। तो सबसे पहले आप स्केल उठाइए और स्केल पर जो है प्रकार से 9 सेंटीमीटर खोल लीजिए। ठीक है, प्रकार को जो है आप क्या कीजिए 9 सेंटीमीटर खोल लीजिए। ठीक है, यहाँ से नापिए और 9 सेंटीमीटर प्रकार को खोल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सेंटीमीटर कौन होता है, मीटर कौन होता है, स्केल में समझ लीजिए। देखिए ये जो पतले पतले खाने हैं यही आपके सेंटीमीटर वाले हैं, ये चौड़े चौड़े खाने हैं ये इंच वाले हैं। ठीक है, तो सेंटीमीटर जो भी ड्राइंग है आपको देखना है सेंटीमीटर में। तो हमने 9 सेंटीमीटर का जो है क्या किया है स्केल जो है नाप लिया है, बिल्कुल सही राइट नापिएगा। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर का देखिए यहाँ पे ये 9 है और यहाँ पे ये जो है 0 है। तो हमने जो है 9 सेंटीमीटर का, आपको इधर उधर दिख रहा होगा लेकिन हमने जो है बिल्कुल सही लिया है। ठीक है,
थोड़ा सा आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो में थोड़ा सा इधर उधर दिख सकता है, ठीक है। तो हमने 9 सेंटीमीटर का, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि 9 सेंटीमीटर कैसे लिया गया है, ठीक है। तो प्रकार को 9 सेंटीमीटर भर लेंगे। इसके बाद से जो है हम लोग क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से हम लोग जो है 9 सेंटीमीटर का वृत्त यहाँ पे खींच लेंगे, ठीक है। तो देखिए 9 सेंटीमीटर का हम वृत्त खींच देते हैं, ठीक है। तो 9 सेंटीमीटर का आप लोग वृत्त जरूर खींच दीजिएगा। इसी पे आपको मिलेंगे कितने नंबर, रेखाएं सौष्ठव 8 नंबर। इस पे आपको कितना मिल जाएंगे, 8 नंबर। अगर आप ये वृत्त बना देते हैं तो 15 सेंटीमीटर का, ठीक है। देख सकते हैं 9 सेंटीमीटर का, 9 सेंटीमीटर का ये आपका वृत्त तैयार हो गया। दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन 9 सेंटीमीटर आप लोग त्रिज्या ऐसे ही भरिएगा। स्केल पर जो है 9 सेंटीमीटर का जो है प्रकार खोल के और एक जगह रख के बीचों बीच में रखिएगा कापी के सेंटर में, और जो है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रेखा एवं सौष्ठव। रेखा एवं सौष्ठव का मतलब है कि जो डायमेंशन आपको दिया गया है वैसा जो है आप लोग जरूर खींचिए। इसके बाद से कह रहा है में आकर्षण आलेख की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प। अब देखिए इस पे जो है जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या कर, अभी नहीं कि आप जो भी प्रैक्टिस किए हैं उसी के हिसाब से कर दीजिए, नहीं, जो इसमें कर रहा है वो करना बहुत जरूरी है। तो कह रहा है कि जो किसी भारतीय पुष्प, कली, मछली आदि पर जो है आधारित हो। तो कली, मछली और जो है ये सब दिखना चाहिए आपके इस ड्राइंग में, ठीक है, आदि पर आधारित हो, तथा सुसंगत 3 जल रंगों का, कम से कम 3 जल रंगों का प्रयोग जरूर कीजिएगा, ठीक है, प्रयोग कीजिए। और आलेखन में निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। तो वही है संयोजन का मतलब कि हाँ ये और ये चीज़ें है कि नहीं है, ये संयोजन हो गया। इस पे आपको 15 नंबर है, ठीक है। रेखा सौष्ठव का मतलब रेखा आपने जो भी दिया गया है उस माप का और वह आकृति बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वर्ग और आयत समझ में नहीं आता है। तो वर्ग और आयत भी कैसे बनाएंगे, जितना माप दिया है, जैसे कि 16 सेंटीमीटर का कह दे वर्ग बनाइए, तो 16 सेंटीमीटर का जो है हम लोग यहाँ पे जो है वर्ग बनाएंगे। तो 16 सेंटीमीटर का वर्ग कैसे बनाएंगे, तो आप लोग स्केल की सहायता से 16 सेंटीमीटर नाप ले लीजिएगा, ठीक है। स्केल की सहायता से 16 सेंटीमीटर का नाप लेके तब जो है बनेगा। वर्ग की जो है देख लीजिए, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की चारों भुजा। अब हम देखिए आपको दिखाने के लिए कैमरा में जो है कुछ 5 सेंटीमीटर का हम वर्ग बनाते हैं, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है वर्ग बनाना है। तो 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमने रेखा खींच लिया, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर नहीं कहेगा, 16 या 15 या 20 कह सकता है, 16-15 में ऐसे ही कहेगा, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर का हमने जो है एक रेखा खींच लिया, कैसे, ऐसे सीधा खींच लिया, ठीक है। आप पहले जो है नीचे खींचिएगा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो पहले आप जो है नीचे 5 सेंटीमीटर का रेखा खींच लीजिए। 5 सेंटीमीटर का हमने जो है नीचे रेखा खींच दिया, ऊपर भी खींचा था। अब इस पे 90 डिग्री का आप कोण बनाइएगा और इस पे भी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चांदा से बना दीजिएगा या जो है प्रकार से ही बना दीजिएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनाते हुए फिर आप जो है क्या कीजिएगा, इस पे जो है 5 सेंटीमीटर का रेखा खींच दीजिएगा, ठीक है। और फिर इधर से भी जो है ये बस देखिए इस पे 90 बना देंगे, इस पे 90 बना देंगे ना, तो ऑटोमेटिक अब इधर 90 बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका जो है ऑटोमेटिक देखिए 5 सेंटीमीटर पे आ गया। तो ऐसे इसको मिला दीजिए, तो ये आपका वर्ग हो गया, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आयत कहता है तो आयत में विशेष ध्यान दीजिएगा कि आयत में आप लोग अगर देखिए मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का आयत कह रहा है तो 10 मान जैसे कहेगा कि 10 गुणे 5 का जो है आयत बनेगी। तो 10 गुणे 5 का मतलब क्या हुआ, मैंने एक डेमो हम कह रहे हैं। तो 10 का मतलब कि यहाँ स्केल में जो है आप लोग 10 लंबाई में रखिएगा, ठीक है। लंबाई नीचे रखिएगा, लंबाई ये बड़ा डायमेंशन जो होगा उसको नीचे रखिएगा और जो छोटा डायमेंशन होगा उसको ऐसे रखिएगा 90 डिग्री के कोण के साथ, ठीक है। अब 5 कह रहा है तो 90 डिग्री के साथ ये डिग्री जरूर आप लोग बनाइएगा, या तो प्रकार से या तो जो है चादा से, चादा भी लेके जरूर जाइएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का यहाँ पे कोण बना दीजिएगा। कोण बनाते हुए ये 5 सेंटीमीटर का रेखा इधर खींच दीजिएगा या फिर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 5 सेंटीमीटर का रेखा इधर भी खींच दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। मैंने यही पूछ सकता है, नहीं तो आयत देगा, नहीं तो वर्ग देगा, नहीं तो वृत्त देगा, ठीक है। 3 आकृतियाँ आपको जो है समझ लेना चाहिए पहले ही कि आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है और
जो है वृत्त क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है समझना, ठीक है। तो ये आपका आयत हो गया, कितने का हो गया, तो यहाँ पे जरूर दिखाइएगा कि 15 और 5 का जो है ये आयत हो गया, ठीक है। अब इसमें जो भी आपको बनाना है, कमल का फूल बनाना है, कमल का फूल बनाइए, या जो भी बनाना है इसको जो है बनाइए जरूर, ठीक है। तो ये जो है माप पे जो है विशेष ध्यान देना है, ठीक है, तब जाके ये जो है आपको जो है 45 नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे जो है नहीं मिल जाएंगे कि किसी भी जो है जो भी माप का जो अपने मर्जी आया वो बना के चले आए, तो जो है आपको 45 नंबर मिल जाएंगे। इन सब बातों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आलेखन का प्रैक्टिस है तो आप लोग आलेखन कीजिएगा, और नहीं तो स्मृति प्राकृतिक दृश्य चित्रण है तो आप लोग प्राकृतिक, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि अपनी ड्राइंग शीट पर जो है 20x15 सेंटीमीटर के आयत में ही पहाड़ी के मध्य सूर्योदय का जो है जो इसमें कहा है उस पे जो है विशेष फोकस कीजिएगा, ठीक है। 3 गो जल रंग, 3 से 4 गो आप लोग जल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माना रंगना है, कलर करना है। तो बैकग्राउंड का भी कुछ कलर दे देंगे तो सही रहेगा। बैकग्राउंड का मतलब जिस पे आप फिगर बनाए हैं उसको जो है पीला बैकग्राउंड सबसे बेहतर रहता है, तो बैकग्राउंड का मतलब पीला जो है दे दीजिएगा। जैसे फोटो बनता है तो उसका बैकग्राउंड रहता है ना, आप लोग बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं ना, उसी तरह से इसका भी कुछ बैकग्राउंड दे दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, खंड ख और ग पे देखते हैं। तो खंड ख में हमने बता भी रखा है कि खंड ख में आप लोग स्मृति चित्रण जरूर कीजिएगा, और ये जो है आसान होता है। तो खंड ख में आप जो है स्मृति चित्रण कीजिएगा। अब इसमें देखिए ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखिए निम्न में से किसी एक का स्मृति चित्रण छाया प्रकाश दिखाते हुए, अब इस पे आप लोग विशेष ध्यान दीजिए, छाया प्रकाश दिखाते हुए पेंसिल द्वारा जो है बनाइए, और चित्र जो है 15 सेमी से छोटा न हो, चित्र जो है 15 सेमी से छोटा न हो, ठीक है। तो चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे भाई, अंदाजा से कबो मत कीजिएगा कि 15 सेंटीमीटर का छोटा, आप लोग एक सेंटर लाइन जरूर बनाइएगा, ठीक है। एक सेंटर लाइन 15 सेंटीमीटर का खींच लीजिएगा, ठीक है। सेंटर लाइन एक जरूर, ये जो है सेंटर लाइन 15 सेंटीमीटर का खींच लीजिएगा, ताकि जो है आपको जो है आप फिर बाद में इसको सेंटर लाइन को मिटा दीजिएगा, ठीक है। हल्का सा सेंटर लाइन जरूर 15 सेंटीमीटर का खींच लीजिएगा, ठीक है। और इसमें मान लीजिए आपको लौकी और कोहड़ा बनाना है, तो पहले आपको लौकी बनाना है, तो इसमें जो है अब आराम से जो है आप लोग लौकी बना दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें लौकी बनाना है तो 15 सेंटीमीटर के आकृति में जो है आपको जो है ऐसे कुछ जो है लौकी जो है बना देना है। लौकी सबसे आसान है आपको बनाना, ठीक है। अब इसमें बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये आपका जो है लौकी 15 सेंटीमीटर में, ठीक है, 15 सेंटीमीटर का ये जो है लौकी बना देना है। और इसके बाद से आप लोग जो है इसको मिटा दीजिएगा, ठीक है। लौकी का ये डंडी थोड़ा बड़ा बनाइएगा, और क्या, ठीक है। और ये जो है आपका लौकी, अब देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, छाया चित्र का मतलब कि इसका एक जैसे कि हम लोग परछाई बनता है सूर्य के प्रकाश में, जो है हम लोग जैसे रात के अंधेरे में जब चंद्रमा चांदनी रात होती है तो उसमें हम लोग का जो छाया बनता है, या जो है छाया आप लोग जानते होंगे कैसे बनता है, तो छाया भी इसका जो है दिखाना जरूरी है। तो छाया इसका जो है कैसे दिखाएंगे हम लोग, अब ये जो है जानना, छाया देखिए एक ये शेड है, ठीक है, तो इसको जो शेड छाया ये जो है माने शेडिंग करना जरूरी होता है, और शेडिंग पेंसिल की सहायता से करते हैं। ये जो शेड तो करना ही है, उसके बाद से इसका छाया बनाना है। तो छाया का मतलब कि इस पर कुछ छाया गिरेगा ना, इस पर इसका कुछ छाया गिरेगा, तो ऐसे जो है कुछ छाया भी इसका बना दीजिएगा, ठीक है। ऐसे जो है कुछ छाया, अब ऐसे जो है छाया मत बनाइए, छाया जो हमेशा ज़मीन पे रहेगा ना, तो ऐसे छाया नहीं बनेगा, ज़मीन पे बनेगा। ज़मीन का मतलब जो है क्या, हवा में नहीं रहेगा छाया, इसका छाया जो है कुछ ऐसे जो है हल्का सा जो है ऐसे जो है ज़मीन पे ही दिखा दीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपका सूर्य भगवान जो है इधर हैं, तो आप जो है छाया इस पर जो है ज़रूर दिखाइएगा। तो इसका जो है छाया ऐसे मान लीजिए आपका जो है बन गया, ठीक है। ऐसे जो है आप लोग छाया दिखा दीजिएगा, ठीक है। ऐसे जो है छाया कुछ ना कुछ छाया इधर दिखा दीजिए, इसको हल्के हल्के जो है छाया सेट कर दीजिए, ठीक है, कि ये आपका जो है छाया हो गया, ठीक है। ये जो है छाया हो गया, ठीक है। तो ऐसे माने इसी का जो है छाया आप जो है समझ सकते हैं, एक जो है फोकस कर सकते हैं कि छाया हमको कैसे दिखाना है इस लौकी का, ठीक है। तो ये हमको जो है छाया दिखा देना है। छाया इसका बहुत छोटा बनेगा, मान लीजिए इधर से आपका जो है रोशनी आ रहा है, सूर्य जो इधर है, तो इसका छाया बैठेगा ना तो बहुत छोटा जो है दिखेगा, ठीक है, बहुत छोटा दिखेगा।
ठीक है। तो ऐसे एक छोटा सा जो है लौकी इसी के सेम थोड़ा सा इधर उधर करके बना दीजिएगा। और ये 15 सेंटीमीटर का जो है क्या आप जो खींचे हैं, और इसमें शेडिंग कर दीजिएगा ये पेंसिल से, ठीक है, शेडिंग कर दीजिएगा पेंसिल से। और इसको जो है अब सेंटर लाइन को मिटा दीजिएगा। मैंने 15 सेंटीमीटर का देख लीजिए क्या है, तो जो भी माप दिया है वो सेंटर लाइन जरूर बनाइएगा 15 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद से कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर के इसी में 15 सेंटीमीटर दोनों के लिए कह रहा है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि छाया प्रकाश दिखाते हुए पेंसिल द्वारा बनाए गए चित्र में 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो। मैंने छाया इनको बनाना है तो लौकी बना दिया और कोहड़ा बनाना है। अब 15 सेंटीमीटर छोटा ना हो तो 15 सेंटीमीटर के ही क्या करेंगे हम लोग, एक जो है क्या ले लेंगे, सेंटर लाइन जरूर लेंगे। तो 15 सेंटीमीटर का एक सेंटर लाइन हम लोग जो है लेके जो है बनाएंगे। तो कद्दू हम लोग 15 सेंटीमीटर का एक सेंटर लाइन लेते हैं और इस पर जो है कद्दू बनाते हैं। अब कद्दू आप लोग जो है ये 15 सेंटीमीटर का जरूर सेंटर लाइन लीजिएगा, बाद में भले इसको मिटा दीजिएगा, क्योंकि 15 से कम रहेगा तब वो जो है नंबर कट जाएगा। अब यहाँ पे जो है हम लोगों को क्या बनाना है, कोहड़ा बनाना है। तो ये 15 सेंटीमीटर का हम लोग जो है ऐसे लेके, जो भी आप लोग कोहड़े का जो प्रैक्टिस किए होंगे ऐसे जो है आप कोहड़ा बना दीजिएगा, ठीक है, कोहड़ा बना दीजिएगा। अब इसको जो है उचित कलर से कलर कर दीजिएगा। इधर इधर नीचे एगो जो है छोटा सा कोहड़ा दिखा दीजिएगा, ये शेड हो जाएगा, ठीक है, ये शेड हो जाएगा, ठीक है। ये ही छाया प्रकाश है, यही जो है क्या है, छाया प्रकाश आपका होगा, ठीक है। तो ज़रूर आप लोग इसको कर लीजिएगा। मैंने विशेष रूप से इस पर जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं तो इसको हल्के में लेके और जो है जो मर्जी सो मत बना के आ जाएगा तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें जो है पर आराम से जो है 90-95% जो है मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है जो भी बताया गया है उसको अब विशेष ध्यान ये दीजिएगा। आप लोग हर पेपर हर जो क्वेश्चन आपका जो है उत्तर पेपर है, तो उत्तर पेपर पे यहाँ जो है जब पन्ना पलटने को है इसके पीछे कुछ लिखे हैं तो यहाँ पे PTO जरूर लिखिएगा, PTO। ये जो है प्लीज टर्न ओवर, मैंने अगर इसके पीछे है कुछ लिखे हैं तो PTO जरूर लिखिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो जो है मत लिखिएगा। तो लिखिए हर पन्ना पे PTO जरूर लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर आगे तक जो है जाके देख सकेगा, ठीक है। तो ये जो है जरूर, और हर पेज पर अपने ड्राइंग शीट पर जरूर अनुक्रमांक और रोल नंबर अनुक्रम शब्दों और अंकों में जरूर नोट कर दीजिएगा, ठीक है। तो बस यही था विशेष खास बात जो है जो आपको बताना था। तो ये जो है आप लोग जो है ज़रूर इसको जो है समझ लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और जो है अपना प्लानिंग कर चुके होंगे कि हमको कैसे पेपर देना है, ठीक है। और पेपर में जो है विशेष रूप से रोल नंबर गलती मत भरिएगा और ये कोड जो है गलती मत भरिएगा, ये वाला कभी मत भरिएगा, ठीक है। ये वाला कोड हमेशा भरेंगे, ठीक है। तो यही थे आपके लिए जो है खास जो है सूचना। तो ऐसे ही आप लोग जो है पेपर को कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नए सूचना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।